اور 1.5 लाख रुपए पर मिनट उसकी कॉस्ट हो सकती है। यानी एक डॉक्यूमेंट्री मिलियन की बनती है, एक डॉक्यूमेंट्री 2.5 मिलियन रुपीस की बनती है, ठीक हो गया, कम अज कम। बेटा जी अगर आप इस्लामाबाद जाके 2 हफ्ते बैठ जाएं और इस तरह की कोई 1 या 2 डॉक्यूमेंट्रियां उठा लें, आपको शायद इस नौकरी की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अभी फ़िलहाल नौकरी नहीं छोड़नी। मैंने आपको एक एस्पेक्ट बताया, मैं प्राइवेट प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, बड़ा पोटेंशियल है इसमें, बड़े एस्पेक्ट्स हैं। 2800 के करीब एनजीओ हैं जिनको कैरी लूगर बिल के तहत इमदाद मिल रही है। 2800? ओ यार हम इतने बदनसीब हैं, उन 2800 में से कोई एक भी आपके हिस्से नहीं आएगी। अगर एक भी ना आए तो फिर आप ये हार मान लीजिएगा कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए यहाँ पे नहीं है काम। नहीं है, लेकिन दादा 2800 में से तो, लेकिन आप तलाश तो करें, इतने तो जर्नलिस्ट नहीं है शायद, मेरा ख्याल है। अल्लाह तुम्हारा भला करे कि सफर है शर्त मुसाफिर नवाज बहुत तेरे, हजार हा शजरे रसायादार राह में है। आप निकलो तो सही, एक हमने आपको राह सुझाई है, आप इस पे काम करो। देखो कैमरा आपके हाथ में है, कंटेंट आप लिख सकते हो। अब रह गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना है, वो आपकी दौड़, हल्का सा मार्केटिंग वाला काम है, आपकी दौड़ है बेटा जी। आपका क्लास फेलो कोई ना कोई किसी ना किसी एनजीओ में फिट होगा। जरा आज बैठ के ना वेले टाइम वासक पुत्र दिमाग कमाओ, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा कोई दोस्त जर्नलिज्म का किसी एनजीओ में फिट ना हुआ हो। दिमाग घुमाने की क्या जरूरत है, मोबाइल की कॉन्टैक्ट मेमोरी देखें, उसमें कोई ना कोई क्लास फेलो निकलेगा, उसके साथ लैन सीधी कार है, उसे कहीं मैं इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पकड़ना चाहता हूँ, फिर हमसे आ खाने पे बुला लेना, फिर डिस्कस करते हैं। और मियाँ साहब ने भी नीचे दावत दी हुई है कि आ जाओ, LCCI आ जाओ। बिल्कुल। अच्छा दादा, शहजाद विर्क साहब हैं, कहते हैं दादाजी सलाम, HSC के बारे में आवाज कर दिया बेटा जी, कर दिया। असल आपको इशू समझाना होता कि इशू है क्या जी, ठीक है। मिस फातिमा सादिया साहिबा हैं, ये कहती हैं कि ये डॉक्टर्स की स्ट्राइक, यार उन्होंने तारीफ की है, उनका शुक्रिया। और वो कहते हैं कि जो आप ये बता रहे हैं इन्फ्लेशन का, हम प्राइसेस पे कैसे काबू पाएं? प्राइसेस पे काबू पाने के ना 4-5 सुनहरी असूल हैं जो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आप मौजूदा जो दुकानदारी का मालियाती निज़ाम है उसमें से बाहर निकल जाए, इन्फ्लेशन पे काबू हो गया। दादा वो कैसे, मुझे भी बताएं। मैं कहता हूँ ना कि हमारे बुजुर्गों को इतनी कंटेंटमेंट या इतना सुकून क्यों होता था, वो कैसे दरख्त के नीचे बैठ के सुकून से हुक्का पी लेते थे, 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, रात को सो जाते थे, और नींद भी उनको बड़ी ठीक आती थी। क्यों आती थी? वो इसलिए आती थी कि उनके पड़ोले में दाने पूरे होते थे और चाटी अचार की भरी होती थी, लिहाजा भूखे मरने का कोई चांस नहीं होता था। बैक टू बेसिक, इस दफा डिसाइड करें कि गंदम आप पूरे साल की खरीद के घर में डालेंगे, आटे की टेंशन खत्म, अचार डालेंगे 20 रुपये 22-25 रुपये किलो, आपको कच्चे आम मिल जाएंगे, अभी अम्बों का मौसम आ गया। 30 रुपये किलो आपको सब्ज मिर्चें मिल जाएंगी हैं। और मैं उस दिन मंडी गया हूँ, 20 रुपये किलो नींबू मिल जाएंगे, 2-2 किलो तीनों ला के बड़े सारे मर्तबान में डाल दें, अचार के साथ रोटी खा सकेंगे ना। बका तो नहीं ना खतरे में पड़ेगी, बका खतरे में नहीं ना होगी, तो फिर ज़हन सोचेगा, नए नए पहलू निकालेगा, आप इस निज़ाम से बाहर हो जाएंगे। आप खाना खाने के लिए इस निज़ाम के मुताज नहीं रहेंगे। लेकिन दादा हम तो जब आप मुताज नहीं रहेंगे तो फिर आप इस निज़ाम के हाथों एक्सप्लॉइट भी नहीं होंगे। लेकिन दादा हमें तो आदत पड़ गई है ना कि बड़े बड़े लजीज और बड़े मजेदार खाने, जब आप उसमें घुसते जाएंगे, इस निज़ाम के अंदर उसको एंजॉय करते जाएंगे ना, तो फिर इस निज़ाम के बैकलैशेस भी आपको भुगतने, यानी ये दलदल की तरह हैं जो उतरते नीचे से नीचे, फिर उतरते जाएंगे, फिर बाहर निकलने का रास्ता नहीं होगा। नंबर 1 तो ये आप कर लें। नंबर 2, ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दें, ब्रांडेड चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। नमक का डला लाएं घर में, पीसें ला के उसको, ठीक है ना जी। इस तरह करके ना ब्रांडेड चीज़ें जो ख़ास तौर पे जिनकी मशहूरियाँ आती हैं, जिनके एड्स आते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 2। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना, ना बनवाना है, सूद है सारा। उसकी बजाय डेबिट नहीं, सूद नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसकी बजाय अगर आपका दिल करता है ना मैं भी ऐसे करके शू करके स्वाइप करूं और पेमेंट करूं, तो डेबिट कार्ड रख ले, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के अंदर नहीं फंसना, वो मकड़ी का जाल है,
درست. اور دادا ایک بات اور, ٹھیک ہے, کولڈ ڈرنک چھوڑ دیں, آپ نہیں پئیں گے, کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. میں تو کہہ رہا ہوں نا, برانڈ اگر پینا بھی ہے تو نان برانڈڈ پئیں, لوکل برانڈ پی لیں. انٹرنیٹ ایک تو برانڈڈ چیزیں استعمال نہیں کرنی, اور اگر مجبوری میں کرنی پڑ رہی ہیں تو انٹرنیشنل برانڈ نہیں استعمال. دادا آپ کو ایک بات اور بتاؤں, نمبر آخر میں نے بات تو جی جی کر لیں. ڈپارٹمنٹل سٹور سے شاپنگ نہیں کرنی. دیکھو, بڑے سٹور سے شاپنگ نہیں کرنی, شاپنگ ہمیشہ محلے کی دکان سے کرنی جو آپ کے قریب ترین دکان ہے. یہ وہ پرنسپل ہے, میں کو اپنے پاس سے نہیں بتا رہا, یہ جو امریکہ میں کرائسس آیا تھا نا, تو ان کے جو بڑے تھے نا وہ سیر جوڑ کے بیٹھے تھے, اور انہوں نے جو اپنے لوگوں کے لیے چیزیں سجیسٹ کی تھی وہ میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں. کریڈٹ کارڈ واپس کر دیں, دو حصوں میں کاٹیں, انہیں کہیں جی میں نے لینا ہی نہیں, آپ مفت بھی دے دو, پلوں میں کوئی چیز دے دو تو میں نے نہیں لینا, نہیں چاہیے, نمبر ہے نہیں چاہیے میرے کریڈٹ. ٹھیک ہے, کریڈٹ کارڈ واپس ہو گیا, اس کے بعد بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور سے شاپنگ نہ کریں, چھوٹے کھوکھے سے چیز خریدیں, غریب سے غریب دکاندار سے خریدیں, جو ہاتھ میں چیزیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں ان سے خریدیں. ٹھیک ہے, تاکہ سرمایہ جو ہے وہ زیادہ, دیکھو ڈپارٹمنٹل سٹور والا جو ہے اس نے روزانہ 2-2.5 کروڑ کی سیل کرنی ہے, پیسہ اٹھا کے بینک میں ڈالنا ہے اور گھر جا کے سو جانا ہے. لیکن گلی میں جو پھر کے چیز بیچنے والا ہے نا, جب آپ اس سے چیز خریدیں گے تو وہ کسی تجوری میں نہیں جائے گی, اس کی جیب میں جائے گی, اس کی جیب میں جائے گی, اور جیب میں بھی اس کی شام تک کی ہے, شام کو اس نے بچوں کے لیے چیزیں لے کے جانا ہے, اس کا گھرانہ چلے گا, اس کا گھر چلے گا. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. اس طرح اور بھی 2-4 ٹپس ہیں ذہن میں آئی تھی, میں نے کہا میں آپ کو بتاتا چلوں, ٹائم زیادہ ہو گیا تو اگلا فیڈ بیک بھی پڑھنا. جی, فیضان احمد صاحب ہیں, دادا شو کی تعریف کر رہے ہیں, بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے جی فیضان صاحب, پاک لگے رہیں, دوبارے واسطے رہیں. فیصل رحمان صاحب کہتے ہیں سلام دادا جی, آج کل بزنس تھوڑا سا ڈسٹرب ہے, اس لیے پروگرام مس کر رہا ہوں. اللہ خیر کرے گا جی, بزنس کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا, بس آپ تھوڑا سا ٹائم اس پہ لگا دیں, کہتے ہیں خصوصی دعا اللہ کرتے ہیں, بہتر کر دے گا, اللہ اپنا کرم کر دے گا. اللہ سے دعا مانگے اور اللہ سے مدد مانگے, اب دیکھیں کیسے وہ مدد کرتا ہے غیب سے. ٹھیک ہے نا, صحیح. اس کے بعد دادا ڈپلیکیٹ فیڈ بیک آ رہی ہیں, اس لیے میں جو ہے نا بالکل اسے اوور لک کر رہا ہوں. جی, عمر ریاض صاحب ہیں جی, ہاں جی, یہ کہتے ہیں سلام دادا جی, کہتے ہیں کہ میں برانچ مینیجر ہوں پرائیویٹ بینک میں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور کئی مہینوں سے آپ کا شو سن رہا ہوں. واہ جی واہ. اور دادا شو کے لیے تعریفی کلمات ہیں. یار بینک کا نام نہیں لکھا تم نے, عمر ریاض. نہیں, بینک کا نام نہیں لکھا. ہاں جی. اور دادا اس کے بعد انہوں نے اپنے کولیگ کو بھی کہتے ہیں کہ یہ پروگرام سنیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ کرنٹ ورکنگ سٹائل آف بینک پہ بات کریں. ہاں, کہ جو اس کی دے آر میکنگ اٹ مچ کمرشل. ہاں جی, رننگ بیہائنڈ دا منی آل دا ٹائم. ہاں, اٹ از ناٹ ہیلتھی ورکنگ. بالکل جی, ہیلتھی ورکنگ نہیں ہے یہ. اور خاص طور پہ پاکستان از اے اوور بینکڈ کنٹری جی, اتنے بینک ہونے نہیں چاہیے پاکستان میں. پاکستان کی اکانومی کا سائز جتنا ہے نا, اس میں اتنے بینک نہیں چل سکتے, لہٰذا پھر کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوگا اور انڈر ہینڈ چارجز چارج کیے جائیں گے, ہڈن چارجز ہوئیں گے, اور جب وہ چارجز ہوئیں گے اس کا بیک لیش کسٹمر کی طرف سے آئے گا, وہ گرے بان تو پکڑے گا نا آ کے مینیجر کا. سیٹ تو بیٹھا ہوا ہے کراچی یا ہیڈ آفس میں, جہاں پہ بھی ہیڈ آفس ہے وہاں پہ بیٹھا ہے نا. باؤنس بیک کا اس پہ تو اثر نہیں نہ ہوگا. اللہ تمہارا بھلا کر. نہیں, لیش, بیک لیش کا, بیک لیش تو آپ کو بھگتنا پڑے گا نا, کیونکہ برانچ تو آپ رن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, اور اس میں اصل میں شیڈیولڈ یہ تھا کہ بینکوں کے اندر کمپٹیشن کروایا جائے جس طرح ٹیلی کام کے اندر کروایا گیا, تاکہ چھوٹے بینک مر جائیں, تاکہ چھوٹے بینک جو ہیں وہ خود بخود ہی بڑے بینکوں میں مرج ہو جائیں. اور ایسا ہوا بھی. ایسا تو ہونا جب شروع ہوا تو اس کے بعد موجودہ حکومت برسر اقتدار آ گئی, انہوں نے کیا انو مینو تے سانو بھی گنو, 2.5 کتنے ایتے ہو گیا, ایتے ہو گیا, ہوں دسو 2.5 کتنے. تو جب انہوں نے وہ نیچرل پروسیس کو جو مرجرز کا ایک شروع ہوا تھا اس کو روکا, تو وہ بینک وہیں پہ سے اسٹے کر گئے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح تم دیکھو نا, ٹیلی کام کے اندر 3G ٹیکنالوجی اس لیے نہیں آئی کہ موجودہ جو کمپنیاں ہیں وہ سروائیول کی جنگ میں پڑ گئیں, کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں. دنیا کی سب سے سستی کال, دنیا کا سب سے سستا SMS جب اس دوڑ میں پڑ گئیں, تو جو ڈیولپمنٹ کے لیے یا فیوچر ایکسپینشن کے لیے انہوں نے پیسے لانے تھے وہ نہیں آ سکے. کیوں نہیں آ سکے؟ ریونیو مارجنل ہو گیا نا. ریونیو مارجنل ہو گئی, یا ریونیو اس لیول پہ آ کے اسٹیگننٹ ہو گئے. ریونیو اگر انفلیشن کے ساتھ ساتھ گرو, دیکھو نا انفلیشن ہے 26% یا 16%,
रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 8% के हिसाब से, ठीक है, मुलाजमीन को इंक्रीमेंट भी 8% की मिलेगी, ठीक है ना। इसका हल उस वक्त होगा जब कब होगा, कब जब जुल्फकार मिर्जा जो है वो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर बन जाए हैं रुखसत पे चला गया वापस आके उन्होंने रहमान मलिक साहब की जगह ले ली। अच्छा जी। तो उसके बाद वो बंदा जिसका यूरोप के अंदर कॉलिंग कार्ड का बिजनेस है वो वापस चला जाएगा ना, तो फिर वो पाकिस्तान की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा। तो जब वो पाकिस्तान की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा तो थोड़ा सा साह आएगा पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर को, और ये चलेगा। तो जब ये चलना शुरू होगा तो रेवेन्यू बढ़ेंगे, तो जब रेवेन्यू बढ़ेंगे तो फिर तनख्वाहें भी बढ़ेगी लोगों की जो वहां पे काम कर रहे हैं। जी वक्फा कर, नहीं फीडबैक बहुत ज्यादा है। फीडबैक आगे चलते हैं। नहीं यार दादा वक्फा ठहर के कर लेते हैं, दो दिन पढ़ लेने दे। चलो पढ़। अच्छा दादा, ये हमारे पास मिस साइमा नसीम बाबर साहिबा हैं, कहती हैं जी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी, थैंक यू। हनान नासिर साहब हैं, ये कहते हैं जी इन्होंने दुआया कलमात लिखे हैं। अल्लाह खुश रखे जी। मियां शफकत अली साहब हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ठीक है। वजाहत अली साहब हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ दादाजी। मेहरबानी जी, मेहरबानी। दादाजी आपने बताया था डॉक्टर समर मुबारकमंद थर में कोल पावर का। हाँ जी, वो प्रोजेक्ट जो था ना जी वो नहीं आ सका जी। क्या प्रोग्रेस है? ठीक है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोग्रेस जो थी वो नहीं आ सकी मार्च के अंदर, और हमें बड़ा दुख है कि कौम को एक अच्छी खबर सुनाने से हम रह गए। लेकिन दूसरी अच्छी खबर हम आपको सुना देते हैं कि जो चश्मा 2 है, चश्मा पावर प्रोजेक्ट, हाँ, उसका 300 मेगावाट मई के अंदर इंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। चलें जी दादा, कुछ फर्क पड़ेगा लोड शेडिंग पे? लोड शेडिंग पे फर्क पड़ेगा ना पड़े, सस्ती बिजली तो सिस्टम में आएगी। पेपको तो सस्टेन करेगा ना। पेपको जब सस्टेनेबल लेवल पे जाएगा तो वो फिर कम इंक्रीमेंट मांगेगा ना जाके नेपरा से। बिल्कुल, और उनके ग्रेड 20 और 21 के लोगों की नौकरियां महफूज रहे। अच्छा दादा, तारिक महमूद बोदला साहब हैं, कहते हैं दादाजी हाजिरी लगा लें। बोदला साहब हाजिरी लग गई। दादाजी सलाम, ये कह रहे हैं मेरा नाम ना बोले, नाम भी इन्होंने बड़ा अंग्रेजी वाला रखा हुआ है। अच्छा जी। उसके बाद हबीब अनीस अहमद साहब हैं, इन्होंने दादा शायरी लिखी है। अच्छा जी, हम शायरी नहीं पढ़ते जी, क्योंकि शायरी उर्दू की है तो वो उर्दू में होनी चाहिए। वो वैसे भी दादा बड़ी रोमन अंग्रेजी जो है उसमें शायरी उर्दू की चले। और दादा शायरी भी देखे ना, जब कातिल छोड़े जाते हैं, जब इंसाफ बिकता है, ये वो काशिफ सईद साहब हैं, कहते हैं जज्बाती शायरी। और कहते हैं काशिफ सईद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम दादाजी, प्लीज लाहौर एक्सपो सेंटर की एक्टिविटीज की पिक्चर। वो मियां साहब ने कर दी है, 300 पिक्चर्स आगे चलें जी, आगे चलें। वो मियां साहब के पेज पे जाके देखें ना आप। अब सारा कुछ दादा पोता शो पे तो नहीं होगा ना जी। वकार हसन साहब हैं, कहते हैं दादाजी एचईसी की बात की है जी इन्होंने, बहुत शुक्रिया। कर दी जी, बात हो गई है। अमजद हुसैन साहब, सलाम दादाजी, पाकिस्तानी रुपए की एनुअल डिवेल्युएशन रेशो क्या है? इस पे दादा हमने बात यार, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से मिल जाएगी आपको। 73 में रुपया 3 रुपये 3.5 रुपये का था 71 में जब, और भुट्टो साहब ने फिर 100% डिवेल्यूशन करके उसको 7.5 पौने 8 रुपये का कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर कंट्रोल रजीम रही है 1982 तक, नहीं 1992 तक, जब फिर गुलाम इसहाक खान ने इसको इंडिपेंडेंट करने के नाम के ऊपर डॉलर के साथ जोड़ दिया था। फिर वो बेड़ा गर्क हुआ है, ठीक है। करेंसी फर्क हो गई। 82-83 के अंदर उन्होंने इसको डिसोसिएट किया था डॉलर से और उसे फ्री फ्लोटिंग में डाल दिया था। और जब वो इन्होंने इसको किया था तो उस वक्त 16 रुपये का डॉलर था। अच्छा, ठीक है। अब 85 पे चला गया। अब 85 का। अब आप अंदाजा कर लें कि 82 के बाद असल मौत पड़ी है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ ना कंस्पायरेसी थ्योरी कि अमेरिका से 1956 में जितने लोन 1956 से शुरू होने वाले जितने लोन हमने लिए थे ना, उनकी जो रीपेमेंट थी 1986 में ड्यू हुई थी। मतलब वो हमने वापस करने शुरू किए थे, ठीक है। उससे पहले कोई वापसी नहीं थी? उससे पहले कोई वापसी नहीं थी। उससे पहले हम ले ही जा रहे थे, खाई जाओ। बिल्कुल। अच्छा दादा, नईम सलीम साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम दादाजी, और दादा दुआया कलमात तारीफ। अल्लाह खुश रखे जी, अल्लाह खुश रखे। मुअज़्ज़म शौकत साहब हैं, सलाम दादाजी, कैसे मिजाज हैं? कहते हैं ये जरा प्लीज ऑनलाइन पैसे, यार वो हम इतनी दफा इश्तिहार चलाते हैं। और मकान साकब साहब का हफ्ते को ही आते हैं 11 बजे। हाँ, आप आके उनसे मिलें जी। आप उनसे मिलें, या नहीं मिल सकते तो उनका नंबर लेके उन पे बात कर लें जी, ठीक है। गुलाम अब्बास साहब हैं, कहते हैं जी प्लीज ये बताएं कि यंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस प्लान कंपटीशन, इस पेज पे आप उसकी रिकॉर्डिंग डालेंगे? वो दादा टेलीफोन से क्वालिटी आ रही होती है तो वो उस तरह से बेहतर नहीं होती जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
दादा ये आपकी ज़िले की हुकूमत लाडली। अच्छा जी। और उसके बाद दादा फजलुर रहमान जसवाल साहब हैं। ये कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लिबर्टी चौक पर विंटेज कार रैली के दौरान वाह जी वाह, वाह जी वाह। दादा एक बात आपसे और शेयर करनी है। हाँ। दादा एक हमारे लिसनर हैं, उनके साथ बड़ा बुरा हुआ। क्या? वो दादा विंटेज कार रैली देखने के लिए गए हाँ। तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और 6 घंटे तक बिठाई रखा।